जब आप में काम में शांति नहीं है ना, तो आपकी जिंदगी में शांति नहीं है। I have problems with the new generation and मैं comfortable नहीं हूँ कि मैं स्क्रिप्ट में इंटरफेयर कर रही हूँ। ट्रैक्स डिसाइड करती तो आपको स्क्रीन पे मैं ज़्यादा दिखती। मेरा उतना काम नहीं है जितना कि नई जनरेशन का है। अगर मेरी बात मनमानी होती तो फिर मैं होती हर जगह। मैं भी कहीं ना कहीं कश्मकश में हूँ। मैं नई अपॉर्चुनिटीज के लिए अपने आप को रेडी कर रही हूँ, तैयार कर रही हूँ। कामयाब एक्टर को तो कोई बेनिफिट नहीं होता है। मुझे डॉक्टर के पास जाना है, वो एक डेट नहीं मिल रही मुझे। कहीं ना कहीं कितना भी स्ट्रांग इंसान क्यों ना हो, अफेक्ट होता है। छोटे पर्दे की बड़ी बहू अक्षरा आज बेबाक होकर बोलेगी। कई तरह की खबरों को लेकर अक्षरा कई दिनों से सुर्खियों में है। कभी अपनी शादी की खबर लेकर, तो कभी टीआरपी को लेकर, तो कभी टेंट्रम्स को लेकर, तो कभी नई जनरेशन के साथ मनमुटाव को लेकर। इतने सारे सवाल हैं अक्षरा आपको लेकर, आपका क्या जवाब है इस बारे में? मैं तभी शो छोड़ूंगी जब मुझे छोड़ना होगा। तो मैं, आप लोग चाहे कितनी भी अफवाहें उड़ाएं, कितने भी रूमर्स फैलाएं, आई विल लीव एंड आई वांट टू लीव। आई एम नॉट स्कैर्ड, या मतलब ऐसे आप डरा के, आपको लगता है कि आप एक्टर्स को डरा देते हो ये सारी खबरों से। इट्स सैड कि आप किसी के बारे में गलत खबर फैला रहे हैं। एक नई जनरेशन आई है, शो के लिए एक अच्छी बात है। एक नई जनरेशन जो है, मैंने काफ़ी जगह ये भी पढ़ा था, मुझे बहुत लोगों ने ये भी बोला था कि आई हैव प्रॉब्लम्स विद द न्यू जनरेशन एंड मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक एवरीबडी डिजर्व्स अ फेयर चांस, और वो जो अपने लिए जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। मेरा जो कैरेक्टर है एज अक्षरा, आई प्ले अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इन दिस शो जिसका नाम अक्षरा है, और मुझे नहीं लगता है कि अक्षरा को किसी भी चीज़ से डरने की या प्रॉब्लम फेस करने की कोई नौबत आई है अभी तक। ये भी मैंने बहुत जगह पढ़ा था कि मैं स्क्रिप्ट में इंटरफेयर कर रही हूँ, मैं डायलॉग्स चेंज करा रही हूँ, मैं स्क्रीन प्लेस चेंज करा रही हूँ, मेरे बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, ये होता है। आई डोंट नो कहाँ से आप लोग को, हमको इंटरनली नहीं चीज़ें पता होती हैं, लेकिन आप तक चीज़ें पहुँच जाती हैं। अगर मैं सच में स्क्रिप्ट में इंटरफेयर कर रही होती, अगर मैं डायलॉग्स डिसाइड करती या ट्रैक्स डिसाइड करती, तो आपको स्क्रीन पे मैं ज़्यादा दिखती। और आई डोंट थिंक कि पिछले कुछ महीनों से ऐसा कुछ हो रहा है। तो जब ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर मेरा इंटरफेरेंस कैसे है? अगर मेरा इंटरफेरेंस या फिर मेरा इतना, जैसे कि आप लोग बोलते हैं कि मैं बहुत टैंट्रम्स दिखाती हूँ, मैं अपनी बात मनवाती हूँ, अगर मेरी बात मनमानी होती तो फिर मैं होती हर जगह। तो हाउ डू यू से कि मैं इंटरफेयर कर रही हूँ? आई डोंट थिंक सो। ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है एक्टिंग करना, और मैं अपनी तरफ से जितना मुझे दिया जाता है, चाहे अब या चाहे पहले, मुझे कहा जाता है, मेरे लिए स्क्रिप्ट में जितना लिख कर आता है। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि अक्षरा पहले ये करती थी, अब नहीं करती है। मेरे लिए जितना लिख कर आता है मैं उतना करती हूँ। अपनी तरफ से अपने कैरेक्टर को जस्टिस करने की कोशिश करती हूँ। मुझे कैसे दोषी मान सकते हैं आप? जैसे मैंने इससे पहले भी आपको कहा कि मैं कैसे दोषी हो सकती हूँ इस चीज़ की, क्योंकि मैं अपनी तरफ से जितना मुझे जितना काम मिल रहा है, मैं उसको जस्टिस करने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये एक ऐसी चीज़ है, चाहे आप ऑफलेट जितने भी ट्रैक्स उठा के देख लें, आप स्विट्जरलैंड का ट्रैक उठा के देख लें या कोई भी ट्रैक उठा के देख लें, मेरा उतना काम नहीं है जितना कि नई जनरेशन का है, एंड विच इज़ वेरी गुड। जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक फेयर चांस हर किसी को मिलना चाहिए, और अब उसके बाद टीआरपी नहीं आ रही है या कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, ये एक फेज़ है। और अल्टीमेटली आई थिंक इस बात का जवाब आपको ना मैं, ना मेकर्स, ना कोई दे सकता है, क्योंकि ये जनता की कॉल होती है कि जनता को क्या देखना है, जनता को क्या पसंद आएगा और जनता को क्या पसंद नहीं आएगा। ये व्यूअर्स हैं हमारे जो डिसाइड करते हैं। तो इसमें आई एम नॉट द कैप्टन ऑफ द शिप, आई एम जस्ट एन एक्टर। मैं भी कहीं ना कहीं कश्मकश में हूँ, बट आई एम एन एक्टर, एंड आई थिंक एक एक्टर के अंदर वो चीज़ होती है कि
एक्सप्लोर करो अपने अंदर, जो आपके अंदर, जब आपको खुद, मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरे अंदर और क्या क्या शेड्स हैं एज एन एक्टर, मैं और क्या कर सकती हूँ, जब तक मैं वो अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट नहीं करूँ। तो यस, इन अ वे यू कैन से कि मैं नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अपने आप को रेडी कर रही हूँ, तैयार कर रही हूँ। डेफिनेटली कुछ अच्छा आता है, आई वुड डेफिनेटली वुड वांट टू डू इट, बिकॉज एज एन एक्टर आई वुड वांट टू एक्सप्लोर द न्यू शेड्स इन मी, जो कि मुझे भी पता चलेगा कि मैं ये भी कर सकती हूँ। एंड आई वोंट से आई एम ओवर कॉन्फिडेंट, बट आई एम कॉन्फिडेंट कि मुझे जितना प्यार दर्शकों ने दिया है और जितना पसंद मुझे और मेरी परफॉर्मेंसेस को किया है, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आगे भी वो कंटिन्यू करूँ किसी और शेड में, किसी और तरीके से, नॉट एज जस्ट एज अक्षरा। कामयाब एक्टर को तो कोई बेनिफिट नहीं होता है फॉर श्योर, बिल्कुल नहीं होता। इनफैक्ट इंटरफियरेंस होती है, ज़्यादा हो जाता है एक पॉइंट के बाद, जहाँ आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, जहाँ आपको लगता है कि आप बस कहीं चले जाओ, दरवाज़ा बंद करके बैठ जाओ कहीं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मुझे अफेक्ट नहीं हुआ, दैट विल बी वेरी रॉन्ग अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जितनी भी खबरें आई और एक साथ इतनी सारी खबरें आई मेरे काम को लेकर, और ये मेरा काम है। जब आप में काम में शांति नहीं है ना, तो आपकी ज़िंदगी में शांति नहीं है। तो जब आपके काम में कोई इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं कितना भी स्ट्रांग इंसान क्यों ना हो, अफेक्ट होता है। मुझे डॉक्टर के पास जाना है वो एक डेट नहीं मिल रही मुझे, और यहाँ लोग शादियों की, आई डोंट नो, आई हैव बीन वेरी क्लियर विद दिस, आई एम नॉट गेटिंग मैरिड बिफोर 3 years, एटलीस्ट 2.5-3 years। सुशीला उपाध्याय, एबीपी न्यूज, मुंबई।